कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा चल रही है और इस वक्त मुजफ्फरपुर में ये यात्रा पहुंच चुकी है। आप हमारे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं। लेकिन ये जो लोग, ये आप देखिए कि मतलब ये तमाम वो छात्र हैं जो जिनका सेना में भर्ती, लगभग तमाम प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी थी, दौड़, एग्जाम, इंटरव्यू, सब तमाम चीजें हो चुकी थी। 1.5 लाख ये वो छात्र हैं पूरे देश के अलग अलग हिस्सों के जिनकी नौकरी पूरी हो चुकी थी, तमाम जो प्रक्रियाएं होती है वो पूरी हो चुकी थी। लेकिन मोदी सरकार ने कोरोना का बहाना बना करके इनकी नौकरी को रद्द कर दिया। तो ये लोग जो है इस यात्रा में जुड़े हैं और चंपारण से पटना तक ये यात्रा में शामिल रहेंगे। इन लोगों से हम बात करेंगे, इनके दर्द को समझेंगे कि जो ये नौकरी दो, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा है, इसमें क्यों वो जुड़े हो। भाई क्या नाम है आपका? अंकित त्रिपाठी मेरा नाम पड़ा। कहाँ से मैं बिहार भोजपुर जिला से हूँ। अच्छा, क्यों आना पड़ा इस यात्रा में आपको? हम लोग 2021 और 2019 में चयनित युवा हैं। 1.5 लाख युवा जो चयन हुए हैं और हमारी सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और अभी तक ले कोरोना के बहाना देकर हमारी भर्ती रद्द कर दी गई। हम सरकार के पास दिल्ली जंतर मंतर पर धरना दिए, हर एक चंपारण से पद यात्रा दिल्ली भी निकाले, लेकिन ये निकम्मी और बहरी सरकार थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे रही है, नहीं सुन रही है। हम लोग, हमारे साथी 80 साथी इसमें आत्महत्या किए हैं। 80 साथी इसमें आत्महत्या किए हैं। क्यों? जिस ग्राउंड में दौड़ते थे उसी ग्राउंड से आत्महत्या किए हैं। ऑल स्टेट के बंदा, क्योंकि वो दोनों अपना भाई था, जुड़वा भाई था, वो दोनों हत्या कर चुका है। वैसे उस घर वाले को क्या होगा सर, जिसने लगातार दोनों भाई, जुड़वा भाई लगातार आर्मी का, एयरफोर्स का सपना देखा बचपन से। उस लड़का ने पेंडिंग भर्ती जब से सुना है कि हमारी भर्ती को रोका गया है, उस दोनों भाई ने आत्महत्या कर लिया। उसके माँ बाप पे क्या बीत रहा होगा सर। गले में तख्ती है, कहा पेंडिंग भर्ती पूरी करो, युवाओं को न्याय दो। ये तमाम जो युवा है वो आर्मी में जाना चाहते थे, सेना में जाना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश इनकी जो सारी प्रक्रियाएं पूरी कर चुके थे, लेकिन इनकी ज्वाइनिंग होनी थी। लेकिन मोदी सरकार ने ये कह दिया भाई कि आपकी नौकरी रद्द की जाती है। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम हुआ धर्मेंद्र चिकबड़ाई और मैं झारखंड से लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं सर। मैं सर 2019 और 2021 के बीच में मैंने इंडियन आर्मी की भर्ती देखी थी, जिसमें सारे प्रक्रिया मैंने एक एक पॉइंट करके हमारी जांच हुई थी सर, और जिसमें हम क्वालिफाई किए थे। ठीक है सर। और कोविड-19 की सिचुएशन बहाना दे करके हम लोगों को बार बार पोस्टपोन किया गया और हम लोग को एक राजनाथ सिंह जी से हम लोग जब उनसे क्वेश्चन किए तो हमें वो आश्वासन पे आश्वासन देते गए कि आपकी भर्ती पूरा किया जाएगा। लेकिन सर हम लोगों ने उनकी बातों को सुनती रही। सारे युवाओं के मन में ये चला कि अब इन्फॉर्मेशन आएगी ताकि हम लोग ज्वाइनिंग कर पाए। लेकिन सर हमारा अभी तक पेंडिंग भर्ती को पूरी नहीं कराई गई। हम सब महोदय, मैं तो मोदी सरकार से और राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्रालय से यही कहते हैं कि हम दो हमारे दो। सर आपका कुर्सी नहीं, हमारे वर्दी दो। मैं अपने हक मांगने आया हूँ सर। देखिए, मैं इस लायक का भी मुझे बनाया गया है कि सर उनकी बातों से जब वैकेंसी को कैंसिल किया गया सर, हम लोग को 2 साल भ्रम में रख करके, तब उसके बाद में देखिए हमारी माँ ईंट के भट्टे में काम करती है। मुझसे कहा बेटा तुम्हारी भर्ती की प्रक्रिया कब तक पूरी होगी, मैं कब तक 10 ईंटा लेके सिर में चलूँ बेटा, बताओ कहाँ से तुम्हारी पैसा पूरी करूँ। मैंने उससे आश्वासन देते देते मेरी माँ को आज मुँह दिखाने के लायक काबिलियत नहीं रहा। मेरी माँ हमसे हिसाब मांगती है एक एक करके। मैं बताइए, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ रक्षा मंत्रालय से कि हमारी बताइए अपनी माँ को कैसे जवाब दे। हमने तो आपकी कहे अनुसार 2 साल वेट किया, उनकी पैसा खर्चा करवाई। बताइए आप, मैं अपने लिए खाने पीने के चक्कर में बताइए मेरी माँ को ईंट के भट्टे में काम करवाइए। पापा अभी हमारा बेसहारा अकेले रहते, अकेले खाना बनाते। अभी भी मेरी माँ भट्टा ईंट के बनारस के भट्टे में अभी भी कार्यरत लगातार है। उसको मैं क्या दिखाऊँ? अगर विश्वास नहीं हो तो मैं उसका वीडियो दिखा सकता हूँ सर। भरोसा है मुझे। तो सर ये मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग को देखिए अग्निवीर से कोई मतलब नहीं है, जो हमने क्वालिफाई किया है हमें उसे चाहिए सर। लेकिन आप सरकार ये कह रही है कि अग्निवीर आ गई है, अग्निवीर अच्छी योजना है वो। सर मैं कहना चाहता हूँ कि अग्निवीर से क्यों, जब मुझे क्यों, मैं पूछना चाहता हूँ क्यों? हमने क्वालिफाई किया है सर रेगुलर परमानेंट भर्ती पे। अगर यही चीज़ आपको करानी थी तो उससे पहले आप क्यों नहीं कराएं? मैंने उसको वैकेंसी को फॉर्म ही अप्लाई नहीं करता, दूसरे वैकेंसी में चले जाता।
हम आपसे थोड़ी मांग रहे हैं आपकी सत्ता, हम तो अपनी हक मांग रहे हैं। अगर हमारा हक मांगना अधिकार नहीं है तो फिर संविधान को कहते हैं कि मिटा दीजिए उस संविधान को। क्या संविधान से देश चलती है, या फिर मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप आपके अनुसार चलना चाहती है उसको, ये बताइए। ये गुहार मोदी सरकार से ये तमाम युवा जो है काफ़ी दिनों से लगा रहे हैं, मतलब दिन नहीं बल्कि महीने बीत गए, साल बीत गए, लेकिन इनको तारीख पे तारीख, वो जो सनी देओल की जो फिल्म है उसका जो डायलॉग था, सरकार तारीख पे तारीख दे रही है। आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधेश्याम राउत है, मैं ओडिशा से बिलोंग करता हूँ। यही कहना है कि मोदी सरकार से कि हम लोग जिस तरह से भर्ती निकाला गया था, हम लोग उसी तरह से फिजिकल, मेडिकल, रिटन सब पास किए, लेकिन हम लोगों को 2 साल भर में रखा गया कि तुम्हारा ज्वाइनिंग होगा। फिर 2022 14 जून को हमारा भर्ती कैंसिल कर दिया जाता है। मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि हमारा भर्ती क्यों कैंसिल किया गया। जब हमने आरटीआई से मंगाया भारतीय सेना से, तो भारतीय सेना ने हमको कहा तुम्हारा भर्ती कैंसिल नहीं हुआ है, जब तक कि सरकार ने इस भर्ती को कैंसिल कर दिया है। सरकार ने हमको ये बताया कि तुम्हारा भर्ती कोविड के वजह से रुका हुआ है। जब कोविड के टाइम पे इलेक्शन हो सकता है, चुनाव हो सकता है, तब हमारा भर्ती क्यों नहीं हो सकता है। मैं यही सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारा भर्ती दो, हमें अपना हक दो। संविधान में लिखा हुआ है जब भी भर्ती निकलता है 2005 के रूल के अनुसार उस भर्ती को कैंसिल नहीं किया जा सकता। मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ सर, देखिए सर ये देखिए मेरा कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कट हो गया है, उसे आया 4 सितंबर को पोस्टपोन किए हैं। फिर इसके बाद देखिए सर ये भी आया 30 मई को सर आया है। देखिए सर मैं आपको प्रूफ साथ दिखा सकता हूँ सर, हम लोग साथ ये हुआ है सर। अच्छा सर, ये हमारे पास प्रूफ है सर, मेरे कट हो गया है सर, कटे प्रूफ है सर मेरे पास। आप उड़ीसा से? जी सर, इसे 10 बार सर मेल आया हम चुका को। सर मैं और एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, जब हमारी भर्ती को कैंसिल किया गया सर, तब मैंने इतना बीमार पड़ा कि सारे खेत को मैंने गिरवी में रख दिया। अब बताइए कि मेरी माँ को जिसने कमा के खिलाई, और फिर बीमार पड़ने के बाद में वैकेंसी जब कैंसिल हुई तो मुझे टेंशन हो गया। टेंशन होने के बाद में मैं मेरी माँ को क्या जवाब दूँ। मेरी माँ ने जान बचाने के चक्कर में सारा खेत को गिरवी में रख दी। आप बताइए कि मैं उनको क्या जवाब दूँ, क्या मुँह दिखलाऊँ। सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ, ये मेरे सवाल है। सर तमाम जो युवा है, हर किसी के अपने दर्द है, अपने परिवार का, अपने घर का। ये क्या है, तख्ती पूरा पहन करके आए भाई, डिग्री है क्या? डिग्री नहीं है, एक एयरफोर्स की भर्ती आई थी 2019 की और 21 के बीच में, उसमें हमने सारे क्राइटेरिया पार कर लिया था और मेरा फाइनल सिलेक्शन भी हो चुका था एयरफोर्स में। और एडमिट कार्ड, ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट कार्ड और एसीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम जो ऑनलाइन होता है, उसके बाद फिजिकल, मेडिकल, ग्रीन कार्ड और फाइनल सिलेक्शन भी हो जाता है। सब कुछ पास, प्रक्रिया पार हो जाता है। और ये गद्दार सरकार हम लड़कों के साथ बहुत बड़ा छलावा किया है भैया। ये तो राष्ट्रवादी कहती है खुद को कि राष्ट्रवादी सरकार है भाई। राष्ट्रवादी है, ये हिंदू मुस्लिम की छुड़ा के और कुछ नहीं करती है। और हमारी सेना से यही गुजारिश है, क्योंकि ये सेना भी बोल रहा है कि हम आप लोग का फंड भर्ती ले लेंगे, लेकिन गवर्नमेंट रक्षा मंत्रालय बोलेगा तब। और ये हम अपनी सरकार से बोलते हैं कि जितना जल्द मेरी भर्ती पूरा हो जाए। ये तो तमाम 29 अगस्त को सर हमको आने हैं सर, एग्जाम क्लियर एग्जाम होगा 29 अगस्त को सर। देखिए ये सभी शेड्यूल भी है, क्लर्क, टेक्निकल, जीडी का इतना टाइप एग्जाम है। जीडी का कौन सा सर 2021 सर, ये मेरे पास प्रूफ है सर। हम लोग आए हैं मेल कि तुम्हारा, देखिए सर 29 अगस्त 2021 को आर्मी पब्लिक स्कूल गोपालपुर मिलिट्री स्टेशन गंजाम में उड़ीसा में सर एग्जाम होने वाला था। ये सर उसका पूरा शेड्यूल है, स्लो क्लर्क, टेक्निकल। समझ गया ये आप लोग। हाँ। मेरा नाम ऋषि यादव है, हम समस्तीपुर से। हम लोग पिछले 2 साल से धरना दे रहे हैं, कभी जंतर मंतर पर, कभी गाजियाबाद, कभी कहाँ हरियाणा, कभी पंजाब। और यहाँ पर आप लोग धरना दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई, कभी केस खारिज कर देता है। ये वो नौजवान हैं जिन्होंने सपना देखा था कि वो वर्दी पहनेंगे और सरहद पर जाकर भारत माँ की निगरानी करेंगे, हिफाजत करेंगे, लेकिन मोदी सरकार ने इनके सपने पर पानी फेर दिया। ये वो देश भर के 1.5 लाख नौजवान हैं जो सेना में जाना चाहते थे, आर्मी में जाना चाहते थे और देश की सेवा करना चाहते थे, लेकिन कोरोना का बहाना बना करके इन नौजवानों के सपनों पर जो है मोदी सरकार ने पानी फेर दिया है। और ये यात्रा जो अभी कन्हैया कुमार के नेतृत्व में बिहार कांग्रेस निकाल रही है, चंपारण से लेकर पटना तक, पलायन रोको नौकरी दो, ये यात्रा है। उस यात्रा में ये नौजवान शामिल है, जो तमाम नौजवान है वो आर्मी में जाना चाहते थे। और उसकी एक तस्वीर मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो है भाई साहब,
चंपारण से अब तक मुजफ्फरपुर यात्रा पहुंची है। चंपारण से इल चिलचिलाती धूप में, तपती गर्मी में पैदल चल रहे हैं। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार हुआ। मैं बिहार राज्य से हूँ और पूर्वी चंपारण जिला से हूँ। तो मतलब आप ये पैदल कहाँ से चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं नंगे पाँव? हम गांधी आश्रम भितिहरवा से लेकर के पटना तक पैदल आएंगे, जो आज 7वां दिन है हम लोग का मुजफ्फरपुर में पहुँचे हैं। क्यों आखिर पैदल चलना क्यों? ये जो है आप नंगे पाँव क्यों चल रहे हैं? अरे सर 7 दिन से चल रहा हूँ, चप्पल मेरा टूट गया है, ठीक है। 7 दिन से मैं पैदल यात्रा निकला हूँ। हम लोग जैसे कि 2019 से 21 के बीच में जो सेना भर्ती हुई थी, उसमें हम लोग फिजिकल, मेडिकल, रिटर्न सारी प्रक्रिया पास कर चुकी थी हमने। सरकार पूरा प्रक्रिया पास होने के बाद ना किसी हम लोग नेता की पैरवी थी और ना ही किसी आदमी की पैरवी थी। हम लोग अपने मेहनत के बल पे 4 साल ग्राउंड में मेहनत करने के बावजूद भी हम लोग मतलब फिजिकल सब पास किए थे। और उसी समय अग्निवीर आने के बाद हम लोग का जो ज्वाइनिंग थी उसे रोक दिया गया। आखिर हमने क्या गलती की थी? सरकार से हमने यही पूछना चाहते हैं कि आखिर हम लोग को क्या गलती थी? सरकार ने क्या आश्वासन दिया आपको? जब आपने बातचीत किया होगा कुछ? हम लोगों को कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। 4 साल से सिर्फ बोला जा रहा है। बीच में बोला गया था कि दूसरे से राजनाथ सिंह से जब मिले थे तो बोले थे कि होगी, लेकिन उसके बाद अचानक एक बार कैंसिल कर दिया गया। बोली थी कि नहीं आपको नहीं होगी, आपकी एग्जाम ही कुछ नहीं होगी, ज्वाइनिंग में कुछ नहीं होगी, वहीं पे सब रद्द कर दी गई। आप अग्निवीर में जाइए? नहीं, वो कुछ नहीं बोली, नहीं कुछ कर दिया। हम लोगों को कुछ नहीं बोला कि बोले कि आप लोग कैंसिल, जो जहाँ थे वहीं पे हो, बस सिंपल में। 4 साल आप ग्राउंड पर दौड़े, मेहनत किया, पूरा मेहनत बर्बाद हो, सब मेहनत बर्बाद हो गया। देश सरकार तो कहती थी कि भाई 2 करोड़ रोजगार देंगे, युवाओं की सरकार है, युवाओं का ख्याल रखेगी। यही तो है रोजगार, देख नहीं रहे हो आप भी? यही तो है, पैदल चल रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं ना। आज हम जो हम लोग की जॉब हो गई रहती तो हम लोग आज कहाँ रहते? जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे आए, पाकिस्तान के बॉर्डर पे कहीं भी रहते। हम लोग के पैर में बूट होना चाहिए, कंधे पे AK-47 होना चाहिए, लेकिन आज हम लोग खाली पैर रोड पे चल रहे हैं। कहाँ है रोजगार? यही है रोजगार। ये आप दर्द समझ सकते हैं कि ये वो नौजवान हैं जो सेना में जाना चाहते थे, वर्दी पहनना चाहते थे, लेकिन उनके साथ क्या दर्द क्या हुआ वो आप समझ रहे हैं। आप कहाँ से भाई? मैं उड़ीसा से हूँ, मेरा नाम युवराज है। उड़ीसा से आप हैं? ये तो बिहार में यात्रा चल रही है। तो क्या करेंगे भाई, जब तक ये हमारा पेंडिंग भर्ती नहीं हुई तो हम पूरी नहीं जाएंगे भाई। उड़ीसा से हूँ, ये हमारा 5वां दिन है। हाँ, मोतिहारी से हम लोग पटना जाएंगे, ये हमारा 5वां दिन है। मैं कहाँ से आप? उड़ीसा कलानी डिस्ट्रिक्ट है। मतलब आप उड़ीसा से हैं और यहाँ आप ये बिहार में पदयात्रा कर, हाँ। क्या मजबूरी पड़ गई आपको? मजबूरी यही कि हमारा ज्वाइनिंग होना चाहिए भाई, आर्मी का, एयरफोर्स का। मैं 2021 से उड़ीसा से गोपालपुर में मैं आर्मी का भर्ती देखी थी। उसके बाद वो हमारा सरकार ने हमारा एग्जाम का ज्वाइनिंग का पोस्टपोन कर दिया। हम 4 साल रुके, फिर हम डिफेंस मिनिस्टर को भेटे, वो बोला कि होगा, लेकिन आज घर तक भी नहीं हुआ भाई। मतलब ये बिहार की यात्रा है, बिहार कांग्रेस निकाल रही है, इसमें और भी किसी राज्य के लोग हैं क्या? उड़ीसा, झारखंड, उड़ीसा, झारखंड से। झारखंड से जी। क्या नाम आपका? अजय किस्पोट्टा। मतलब आप क्यों आगे? तो बिहार की यात्रा है। बिहार की यात्रा नहीं है ये, हमारे संघर्ष जितने भी लड़के लोग हैं ना, सभी लोग हम लोग यात्रा में, हम लोग आर्मी पेंटिंग बेटिंग में सब ये इन्वॉल्व है। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो बिहार कांग्रेस की जानिब से निकाला जा रहा है यात्रा, पलायन 2 को नौकरी दो यात्रा, ये सिर्फ बिहार के युवाओं के लिए उम्मीद और आशा की किरण लेकर नहीं आया है, बल्कि वो पूरे देश के जो नौजवान हैं जिन्होंने नौकरी के लिए सपना सोचा था, उनके वो भी इस यात्रा में शामिल हो रहा है। जी बोली क्या? मैं भी यही है जो मेरा साथियों बताया। मैं इतना कहना चाहता हूँ, हमारे देश की में सत्ता में बैठे सरकार, हमारी लंगी लुंगी गूंगी अंधी सरकार क्या हम लोगों के लिए आवाज़ नहीं बन सकती है? कोई भी आज तक कोई ऐसा नेता पैदा नहीं हुआ है हमारे देश में जो सत्ता में बैठे दलाल। आज तक हम लोग भटक रहे हैं, हम लोगों के मजबूरियाँ सरकार को नहीं दिख रही है से क्या सर? हम लोग सभी जगह जा के भटक चुके, को कहीं से वो आश्वासन के सिवा हम लोगों को कुछ नहीं आज तक मिला। कितना नेताओं से मिला, कितना क्या मिला, बीजेपी के कितना, चिराग पासवान से लेकर राजनाथ सिंह से लेकर जब जहाँ तहाँ तक आपने सबका दरवाजा खटखटाया, सभी जगह जा करके दरवाजा खटखटाया, कहीं से कुछ आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला सर। आश्वासन, सिर्फ आश्वासन हमको मिला गया सर। हम लोग गरीब के बेटे, हम लोग जाओ कहाँ जाओ, किसके पास जाओ, हम लोग बताइए। भी इस गरीब के बेटे हैं हम लोग। अगर देश के आतंकवादी है तो हमको देश में मार दो सर, फांसी दे दो, नहीं तो हमको देश से भगा दो। अगर हम सरकार के इतना ही महक रहे हैं तो हम अगर आतंकवादी है तो हमको मत रखो देश में, कहीं अलग जगह भेज दो। हम लोग जो कैटेगरिया था सेना को पार किया, फिर भी हम लोग आज रोड पर भटक रहे हैं। आज हमारी बारी है देश के जनता से
आग्रह है कि कल भी आपके बच्चों का भी यह बारी आएगी। अगर आप लोग नहीं जागे तो आज हम लोगों का साथ नहीं दिए तो हम लोग हर जगह भटक भटक के हम लोग 7 साल 8 साल भर्ती के तैयारी किया, फिर भर्ती पूरा किया। हम लोग का क्या गलती था जो सरकार आज हमारी भर्ती पर रोक लगा करके रखी है, हम लोगों को नहीं सुन रही है सर। मतलब आप लोग कितने साल से प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग 2015 से तैयारी कर रहे थे। हम लोग 3 बार 4 बारी बहाली देखे सर, उसमें से कभी मेडिकल में अनफिट तो कभी फिजिकल में फिजिकल नहीं निकल रहा था। आप सर जब मेरा सब कुछ क्लियर हुआ, फिजिकल निकला, मेडिकल सब चीज़ पूरा प्रक्रिया क्लियर हुआ, तो अब सरकार हमारी क्या किस्मत थी जो हम लोग भर्ती निकाले और हमारी सरकार कैंसिल कर दी सर। क्या हम लोग विकलांग है? क्या हम लोग लंगल उले हैं? ये देखिए एक नौजवान है जो पेंडिंग भर्ती पूरी करो, युवाओं को न्याय दो, ये भी यात्रा में चल रहे हैं और गले में तख्तियाँ पहन करके अलग अलग ढंग से लोग प्रदर्शन में चल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे भैया? सर मेरा नाम आशीष पंडा है, मैं उड़ीसा से हूँ। मैं मोदी सर से ये बोलना चाहता हूँ कि जो मेरे 78 साथियों ने सुसाइड किए, 78 साथियों ने सुसाइड किए, उन लोगों का क्या कसूर था सर? उन लोगों का क्या कसूर था? उन्हें मात्र क्या कसूर जो उन साथियों ने मेरा सुसाइड किए? मोदी सरकार हमको ये जवाब दो, इन साथियों का क्या कसूर था? वो तो हमारे जैसे है ना सर। हम इसलिए न्याय मांगने आ रहे, जब तक इंसान नहीं मिलेगा ना। तलाश है सर, हमारे देश में जिंदा मीडिया की तलाश है। हम लोग के इंटरनेशनल मीडिया हम लोगों के आवाज आज तक न उठाई है सर। उस 78 लड़कों की क्या गलती थी जो ग्राउंड पे दौड़ते थे, उसी ग्राउंड पे जाकर के फांसी दिया, लिख दिया उसमें, पापा मैं इस जन्म फौजी नहीं बन पाया, अगले जन्म फौजी बनूंगा। क्या गलती थी उन लोगों की? सरकार हम लोगों को क्यों नहीं दिखा रही है? मीडिया वाले हम लोगों को जवाब क्यों नहीं दे रही है सरकार? के कोई रीजन दे कि हम लोग की भर्ती काहे नहीं हो रही है? कोई रीजन दे एक सरकार, कोई रीजन नहीं सर। इसमें ऐसे कितने नौजवान थे? लगभग 1.5 लाख लड़के सर, 60 लाख 70 लाख के आसपास फॉर्म फिलअप हुआ था सेना में। हम लोग पूरा कुछ पार करके सर हम लोग 1.5 लाख अभ्यर्थी ऐसे है जो सब कुछ क्लियर किए थे, फिर भी हम लोग आज भटक रहे हैं। देश भर में 64 लाख युवाओं ने फॉर्म अप्लाई किया था, जिसमें से लगभग 1.5 लाख लोगों के युवाओं की बहाली हुई थी। लेकिन तमाम चीज़ें हो चुकी थी, सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई है, लेकिन सरकार ने कोरोना का बहाना बना करके ये कह दिया कि आपकी जो प्रक्रिया थी, जो आपकी बहाली थी, वो रद्द की जाती है, कैंसिल की जाती है। आप देख सकते हैं कि इस चिलचिलाती धूप में, इस गर्मी में ये लोग यात्रा में शामिल हुए और पैदल मार्च कर रहे हैं चंपारण टू पटना। जो कांग्रेस की यात्रा निकल रही है, बिहार कांग्रेस की, पलायन रोको नौकरी दो, उसी के साथ साथ ये लोग भी चल रहे हैं। और इनके दर्द को आप समझ सकते हैं कि जिन्होंने सपने देखे थे, सपने सजोए थे कि सेना की वर्दी पहनेंगे, सरहद पर जाएंगे, भारत माँ की निगरानी करेंगे, सुरक्षा और रक्षा करेंगे, लेकिन मिला क्या? बदले में 78 छात्र जो है वो मौत के उन्होंने हंसते हंसते सुसाइड कर ली, फांसी के लगा ली, खुदकुशी कर ली। क्या मोदी सरकार ने युवाओं को इसी दिन का सपना दिखाया था कि अच्छे दिन आएंगे? क्या यही है वो अच्छे दिन? वो 78 नौजवान, वो 78 युवा जो बड़ी मेहनत और मशक्क़त करके जो ग्राउंड पर दिन रात पसीना बहाते थे, वो पहले तो वो फिजिकल पास करते हैं, मेडिकल निकालते हैं, तमाम प्रक्रियाएं पूरी कर देते हैं, लेकिन उनको जो है नौकरी से वंचित कर दिया जाता है। कह दिया जाता है कि आपकी प्रक्रिया जो है वो रद्द कर दी जाती है, आपकी नौकरी रद्द कर दी जाती है। अब सोचिए कि अग्निवीर के नाम पर इन तमाम लोगों के साथ किस तरीके से नाइंसाफ़ी हुई। और साथ साथ ये भी कहा गया कि भाई ये इन लोगों का दर्द ये भी है कि जो मीडिया है वो इनके दर्द को नहीं दिखा रहा है। आखिर ये कहाँ जाए, किसका दरवाज़ा खटखटाए?